तो आज सुबह से ही मौसम पूरी तरीके से पैक हो रखा है और अभी जाके हम जो है अपनी खेतों की ओर जा रहे हैं। तो सुबह से हम इसलिए नहीं गए, अभी तक मना कर रहे थे आप, तो अभी तक तो कटे थे आप, अब आप हुए। तो हम इस खेत में बहुत पहले से फसल बोते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम अभी तक यहाँ से एक भी बार फसल घर नहीं लेके गए हैं। तो हमने इस खेत में गेहूं की फसल बोई है और पिछली बार हमने यहाँ इस खेत पर तिल की फसल बोई थी। तो हमारे पूर्वजों ने इन खेतों में दिन रात मेहनत करके ये सीढ़ीनुमा खेतें बनाई थी। तो पहले के समय इन सीढ़ीनुमा खेतों को बनाने में काफ़ी समय लगा होगा, लेकिन आज। स्वागत प्रणाम दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव कैंचू कमान से। तो आजकल सभी बच्चों की छुट्टी पड़ रखी है स्कूल की, जिसके चलते आजकल जो है सभी बच्चे आ जाते हैं हमारे घर में कानी के साथ में खेलने के लिए। और अभी अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम आज पूरी तरीके से पैक हो रखा है। हल्के हल्के से सूर्य देव यहाँ से दर्शन दे रहे हैं। तो आज बारिश का पूरी तरीके से माहौल बना हुआ है, तो कभी भी बारिश हो सकती है। और मेरी वाइफ लगी हुई है ऐसे में खेतों में काम करने में, पूरी साफ सफाई करने में, कूड़ा कटकर जलाने में लगी हुई है। तो ये मारसू लगा हुआ है यहाँ पर भाभी जी और का, तो इसके बनते हैं मारसू के लड्डू। तो ये मारसू पका नहीं है, जब ये पक जाएगा ना तो उसके बाद इसको झाड़ के और उसके बाद इसको गर्म तवे में भूंज के गुड़ के साथ मिला के इसको जो है लड्डू बनते हैं और वैसे ही भूंज के खाते हैं इसको हम। बाकी आसपास के नज़ारे आज कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं इन पहाड़ों के। तो आज सुबह से ही मौसम पूरी तरीके से पैक हो रखा है और अभी जाके हम जो है अपनी खेतों की ओर जा रहे हैं। तो सुबह से हम इसलिए नहीं गए क्योंकि बारिश हो रही थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, तो इसके लिए मैंने वीडियो में भी नहीं निकाला। तो अभी हम अपने खेतों की ओर जा रहे हैं, थोड़ा सा खेतों में काम है और जो मैंने पेड़ पौधे लगाए हैं उनको भी दिखाएँगे आप लोगों को। तो चलो चलते हैं अपनी खेतों की ओर। और अभी हम अपने खेतों में पहुंचे भी नहीं हैं। तो ये बच्चा भागने में लगा हुआ था और मैंने इसको बोला कि मैंने कहा बेटा हाथ पकड़ो मेरा, इतने में ये भड़क गया है मेरे पे। अभी पकड़ो बेटा ना, नहीं पकड़ो। ओके, तो चलो जी, क्या करें, नहीं पकड़ेगा तो क्या करें, गिरेगा तो तभी पकड़ेगा बाद में ना। जब तक बोला था कि नहीं जाऊंगा ना, अब जैसे ऐसे रास्ते आए गोदी में आके बैठ गए। अभी तक तो कटे थे आप, अब आप हुए। अब तो मैं तो झूठ मजाक कर रहा था। अच्छा, झूठ मजाक कर रहा था। ये देख रहे हो जी इस बच्चे का हाल। तो ये बच्चे से दल बदलना सीखे कोई। अभी थोड़ी देर पहले ये मेरे साथ कट्टी था, अभी अपा हो गया, बताओ। तो यहाँ इस खेत में मैंने जो पेड़ लगाए थे वो सभी लग गए हैं। तो ये है यहाँ पर गुरियाल का पेड़ जो कि लगी गया है, और ये यहाँ पर आम का पेड़ लगाया है तो ये भी लग गया है, और ये यहाँ पर मैंने भीमल का पेड़ लगाया है तो ये भी लगी गया है। तो ऊपर की खेत में हमारे 3 पेड़ लग गए हैं। तो आजकल पानी की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि डेली बारिश हो ही रही है, तो इसके लिए मैंने आज पानी नहीं लाया है। तो अभी हम इस खेत में गेहूं की दाल बो रहे हैं। तो इस पूरे खेत में यहाँ पर हम गेहूं डाल रहे हैं, ये है गेहूं। तो ये फसल बोने के लिए हम खेतों की ओर आए थे आज। तो अभी कानी की मम्मी और कानी फसल बो रहे हैं गेहूं की। अब कानी खड़ेगा, चल भाई लग जाओ, हाँ लग जाओ। तो ये दोनों के दोनों तो लग गए हैं खुदाई करने में, ये कुछ इस प्रकार से। चलो भाई आप भी खड़ो, ये एक साइड से खड़ो। तो इस बच्चे को भी याद रहेगी अपनी कि हाँ मैंने अपने खेतों में जो है खुदाई भी करी थी बचपन में कभी, और खुदाई कुछ इस प्रकार से करी थी। ये देखो, ये बेटा ये कौन सी वाली खुदाई हो रही है? ये तो लाइन खींच रहे हो आप, इधर से लंबी वाली लाइन, ऐसे खुदाई होती है। इधर से एक साइड से करना, इधर देखो एक साइड से ऐसे 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 करनी है, एक साइड से। तो चलो जी 2 मिनट में यहाँ खेत में जो काम करना है हमने उसको करते हैं, और उसके बाद मैं आपको नीचे के खेत के पेड़ दिखाऊंगा। तो अभी कुछ खेत इस प्रकार से है और काम करने के बाद ये पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। तो अभी इतनी मेहनत करने के बाद इस खेत को हमने बो दिया है। तो हमने इस खेत में पिछली बार तिल की फसल डाली थी और वो फसल हमें बिल्कुल भी नहीं मिली, और इस बार हम गेहूं की फसल डाल रहे हैं इस खेत में। अब की बार ये मुश्किल ही है मिलना। तो हम इस खेत में बहुत पहले से फसल बोते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम अभी तक यहाँ से एक भी बार फसल घर नहीं लेके गए हैं। तो तब भी हम इस खेत को जो है बंजर नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ हमेशा हम बोते हैं फसल। और आज भी हमने यहाँ फसल बो दी है
अब ऐसे में भले हमें फसल ना मिले, लेकिन जो बंदर हैं या जंगली जानवर हैं उनको अगर ये फसल खाने को मिलेगी तो हमें तभी खुशी है, क्योंकि ये जंगली जानवर भी तभी खाएंगे जब हम इन खेतों में मेहनत करेंगे। हम यहाँ इस खेत को जब तक हमसे हो पाता है हम इस खेत को बस्ती रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से बना दिया है अभी हमने इस खेत को। तो हमने मेहनत तो अपनी तरफ से पूरी कर दी है, बाद बाकी अब फसल होगी या नहीं होगी वो तो भगवान ही मालिक है। यहाँ जितनी भी आसपास की पीछे मेरे पीछे ज़मीन है ना, ये पूरी बंजर है, जिसके चलते अगर एक फसल अगर यहाँ पे मैं करूँगा भी ना तो ऐसे में यहाँ फसल हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी जानवर यहाँ आएंगे फसल पात खाने के लिए, तो ऐसे में नुकसान हो जाता है। लेकिन हम तब भी यहाँ इस खेत को बंजर नहीं छोड़ते हैं। वो इसलिए जब तक हमसे हो पा रहा है, चाहे जंगली जानवर ही खाएँ या हम खाएँ, किसी को ना किसी को तो कुछ ना कुछ मिल रहा है इस खेत से खाने के लिए। तो हम यहाँ मेहनत जंगली जानवरों के लिए ही कर रहे हैं एक हिसाब से, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ से। हमने यहाँ जितनी बारी फसल बोई होगी 2 बार तो आप लोगों को दिखी गई है वीडियो में, और उससे पहले भी हमने यहाँ फसल पात की है और अभी भी हम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम आज तक फसल नहीं लेके गए हैं, तो अब कैसे ले जा सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है यहाँ फसल हो पाना। पहले के समय बहुत ज़्यादा खेतीबाड़ी होती थी, जिसके चलते बंदर, गाय, भैंस, जंगली जानवर साइड की खेतों को नुकसान करते थे, बीच की खेतों में नुकसान नहीं करते थे। लेकिन आज के टाइम पर ये सब खेतें बंजर हो गई हैं, जिसके चलते जहाँ फसल होती है वहाँ बंदर, जंगली जानवर आ जाते हैं और खेतों को नुकसान कर देते हैं। तो ऐसे में फसल पात होना बहुत ही मुश्किल है। तो आज कानी भी पहली बार आया है इन खेतों में फसल पात बोने के लिए। अब की बार देखते हैं, कानी ने मेहनत करी है इस खेतों में, शायद अब की बारी हमें थोड़ा बहुत गैद मिल जाए यहाँ से। कानी गैद मिलेगी यहाँ से अब की बारी? है नहीं मिलेगी? क्यों? क्योंकि आपने मेहनत नहीं करी। इस बच्चे ने मना कर दिया नहीं होगी बल, बताओ 7 मिनट गए तो। और अभी जितना ही वेस्टेज है इसको जला रहे हैं हम, क्योंकि ऐसे में ये पूरी खेत खाली हो जाएगी। तो अभी हम नीचे वाली खेत में जा रहे हैं फसल बोने के लिए, और नीचे के पेड़ पौधे बताता हूँ मैं आपको कि उनकी कंडीशन कैसी है। तो यहाँ नीचे वाली खेत में जो मैंने गुरियाल का पेड़ लगाया था, तो गुरियाल का ये वाला पेड़ इतना बड़ा हो गया है, और यहाँ पर मैंने साफ सफाई भी कर दी है। और एक मैंने भीमल का पेड़ लगाया था, तो ये पेड़ भी लगी गया है। तो पहले ये पेड़ बहुत ही छोटा था, अभी ये पेड़ भी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो 5 पौधे हमारे इन खेतों में लग गए हैं, और मैंने यहाँ 2 पेड़ काटे थे, एक भीमल का सूखा हुआ पेड़ था और एक चूली का सूखा हुआ पेड़ था। तो उनकी जगह पे मैंने 6-7 पेड़ लगाए थे, जिसमें से हमारे 5 पेड़ लगे। 3 पेड़ गुरियाल के हैं और 1 पेड़ आम का है और 1 पेड़ भीमल का है। तो यहाँ इस खेत में हम अब की बारी फसल नहीं बो रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खरपतवार हो रखा है। तो यहाँ इस खेत में अगर हम बैल की मदद से अगर हल लगाएंगे तो तभी जाके हो पाएगा। अगर हम कुदाल की मदद से अगर यहाँ खुदाई करेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ खरपतवार बहुत ही ज़्यादा हो रखा है। तो इसके लिए हम यहाँ फसल नहीं बो रहे हैं अब की बारी। तो अब की बारी हम इस वाली खेत में ही फसल बो रहे हैं गैद की, और ऊपर वाली खेत में बोई है हमने गैद की फसल, और वो वाली खेत को हमने छोड़ दिया है अब की बारी। तो यहाँ ये पूरा इलाका कुछ इस प्रकार से आज की डेट में बंजर हो गया है। यहाँ ये पूरे जो खेत देख रहे हैं आप, तो ये सेरा हुआ करते थे, और ये इस साइड में भी पूरे ये सेरा हुआ करते थे। लेकिन अब जो है धीरे धीरे यहाँ जो है जंगल ने रूप ले लिया है, इस साइड में भी और उस साइड में भी। तो हमारे पूर्वजों ने इन खेतों में दिन रात मेहनत करके ये सीढ़ीनुमा खेतें बनाई थी, लेकिन हम लोगों ने यहाँ जो है पूरी तरीके से इसका नक्शा बदल के रख दिया है। तो किसी भी चीज़ को बनाने में समय लगता है, लेकिन उजाड़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, क्योंकि जब से लोगों के पास पैसा आ गया है तब से जो है कोई भी मेहनत करना नहीं चाहता है। तो इसके लिए धीरे धीरे ये खेतें जो है बंजर हो रही हैं। तो अभी हम यहाँ इस इलाके में आ रहे हैं, तो तब जाके यहाँ एक खेतें कुछ इस प्रकार से हैं, और जब हम यहाँ इन खेतों में नहीं आएंगे ना, तो यहाँ के हाल भी कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। तो यहाँ 10-15 साल बाद जब हम आएंगे तो पता नहीं क्या होगा, यहाँ का दृश्य पता नहीं क्या ही होगा तब का। आज ही जब ये हाल है तो आगे तो पता नहीं क्या ही हाल होंगे यहाँ के। तब तक शायद कान्हा की मम्मी भी यहाँ खेती बाड़ी करना छोड़ दें, क्योंकि जब सभी ने छोड़ दिया है तो धीरे धीरे करके सभी की उम्मीद टूटती रहती है ऐसे में, क्योंकि यहाँ फसल तो होगी नहीं। ऐसे में एक दिन थक हार के हम लोग भी यहाँ खेती बाड़ी करना छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अगर ये खेत अगर बैल लगाते ना तो अब तक ये खेत लग भी गई होती, लेकिन हम लोग 2 लोग लगे हुए हैं, और ऐसे में बहुत ज़्यादा आफत आ रही है हमारे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कठोर हो रखी है। देखो ये बहुत कठोर हो रखी है ये खेत। और हमारे साथ में जो कानी आ रखा है वो लगा हुआ है रस्सी के साथ खेलने कूदने में, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो लगा हुआ अपने खेल में बेचारा। तो ये वाली खेत का काम भी करते हैं पूरा, और उसके बाद निकलते हैं अपने घर की ओर। तो ये हमने पूरी खेत में फसल बो दी है, और ये हमने जो भी कचरा था यहाँ पे जला दिया है। बाद बाकी आग जितनी भी थी वो हमने बुझा दी है, क्योंकि ज़्यादा आग फैलेगी ऐसे में। और जो ऊपर वाली खेत में हमने आग लगाई थी वो बुझी गई है, तो यहीं पे थोड़ा बहुत
बाद बाकी यहाँ की आग नहीं फैलेगी क्योंकि ये पूरी कच्ची घास है, और जो साइड साइड में फैल भी रही थी उसको हमने बुझा दिया है। और अभी हमने एक पतवारों का बम्बू निकाल लिया है। तो ये जो पतवारा है इस पौधे पर आता है, कुछ इस प्रकार से रहता है। तो ये हमारे खेतों में जो बेल है उसको सपोर्ट देने के काम में आएगा, तो इसके लिए हमने ये निकाला है अभी। और अभी हम अपने घर पे पहुंच गए हैं, और यहाँ पे अभी कानी कुछ डिमांड लगाने में लगा हुआ है। तो क्या बोल रहे बेटा आप? बिस्कुट लेने चलो। बिस्कुट लेने चलो। काम क्या किया आपने? मैंने बोतल और कुल्लू हाँ, और जूड़ी। क्या क्या जूड़ू लाया आपने? बस ये काम हो गया? लाया ना, डोकरी खानी आपने? हाँ तो फिर तो इसने जो है लाने का काम किया, और अभी ये ऐसे में बोल रहा है कि मेरे लिए बिस्कुट ले आओ। तो बिस्कुट घर के अंदर ला रखे हैं पापा ने, जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है ना? जब पूरे खत्म होंगे तब लाना। हाँ तब जाएंगे, ठीक है। बच्चे को कहीं ले जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, यहीं पे मामला सुलट गया है। और अभी कानी अपना स्कूल का काम करने भी लग गया है। तो यहाँ पर ये जितने भी खाली बॉक्सेस हैं यहाँ पर स्पेलिंग लिखनी है इसने, तो ये काम है इसका आज का। तो चलो लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे आप? ए लिखो, ये वाला ए लिखो यहाँ पर। तो ऐसा बताना पड़ रहा है इसको अभी। तो कानी की अभी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, और उसको अभी हमने यहाँ पर तिल और चीनी दिया है खाने के लिए। तो ये ब्लैक में खा रहे हैं हम दोनों के दोनों अभी, और कानी को मैं खिला रहा हूँ ये कुछ इस प्रकार से। कैसा है बेटा? अच्छा लग रहा है ना? मजा आ रहा है ना? तो खाओ, चबा के खाना अच्छे से हैं। तो चलो जी खाते हैं, और उसके बाद अपनी वीडियो को हम क्लोज करते हैं। तो दोस्तों मैंने काफ़ी टाइम पहले आप लोगों से बोला था कि मैं जो है नाइट कैंपिंग करूंगा। तो ऐसे मैंने सोचा है कि मैं कल शायद नाइट कैंपिंग करने के लिए जा सकता हूं। अगर मौसम क्रिस्टल क्लियर रहेगा तभी मैं नाइट कैंपिंग कल करूँगा। अगर बारिश होगी तो ऐसे में कैंपिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने बॉन फायर करना है। तो ऐसे में नाइट कैंपिंग नहीं कर सकता हूँ अगर बारिश होगी ना, तो इसके लिए तो फिर अगले दिन करेंगे। अब देखते हैं क्या ही होता है। आपकी सलाह है क्या? हाँ, जाना है? नहीं जाना? जाना। तो चलो ठीक है जी, देखते हैं अब कल क्या ही होता है। ये तो जिद कर रहा है कि पापा मैं भी चलूँ। मैं अपनी प्लानिंग कर रहा था अपनी वाइफ के साथ में, इतने में इस बच्चे ने सुन लिया, तो इसने बोला कि मैं भी चलूँगा। अब देखते हैं कल कहानी जाएगा या नहीं जाएगा, वो तो खैर आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, और मिलते हैं हम आपको फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों। आई लव यू टू, यू भी कर दो। क्यों? तो कैंपिंग करने जा तो रहे हो आप? I love you. तो चलो जी बाय बाय, गुड नाइट।